सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों, एक बार सभी साथी मेरे साथ में मुस्कुराइए और अपने आप पे विश्वास कीजिए कि आपने अपना 100% दिया है और अपने माता पिता, अपने इष्ट देव को याद करते हुए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा क्योंकि हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना है और किन बातों से हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हम अच्छे से कर पाएँ। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे पहले और उसके एग्ज़ाम देते समय क्या बातें हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। कुछ बातों की मैं बात करूँगा, लगभग सभी बातें आपको पता भी होगी, कुछ बातें नहीं भी होगी। तो साथियों, सभी आराम से बात करेंगे। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, एक जो आपके मन में डर सा है, एक हलचल सी है, पहले तो उसको दूर कीजिए साथियों। ये एक स्वाभाविक है, इसको डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत समय में होगा क्या नहीं होगा। और जिन जिन साथियों ने मेहनत की है, अच्छे से पढ़ा है, मेहनत से पढ़ा है, लगन से पढ़ा है, तो उनमें ये हलचल होना, ये थोड़ी सी घबराहट से होना थोड़ी सी स्वाभाविक है। लेकिन आपको इस घबराहट से बचना है, इसको थोड़ा सा नियंत्रण रखना है इस पर, क्योंकि ये जो समय है साथियों, इस पर आपको बहुत नाजुक समय है। अच्छे से यदि आप अपने आप पे नियंत्रण कर पाते हैं, मैं कहूँगा ये जो एग्ज़ाम के जो 2 घंटे 2.5 घंटे हैं, इसमें अच्छे से अपने मस्तिष्क को अपने एक जगह नियंत्रित कर लिया, आत्मविश्वास के साथ में आराम से कि मैंने जो पढ़ा है, जहाँ से प्रश्न आने हैं, अपने आत्मविश्वास को साथ में लेकर चलते हैं, माता पिता के आशीर्वाद को लेकर चलते हैं, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ साथियों, बहुत अच्छा कर पाएंगे आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो भी साथी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो, आपके माता पिता के सपने पूरे हो, आपके खुद के सपने पूरे हो, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। मैं बात करूँगा, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत सी बातें आपके सामने लगभग जान भी रहे हैं, इनको आपको पता भी है और कुछ बातें नहीं भी है। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उससे पहले क्या बातें आपको ध्यान रखनी है और क्या एग्ज़ाम देने के समय आपको ध्यान रखनी है। छोटी सी बात करूँगा, उससे क्या होगा कि आपको पता है, लेकिन ये बातें उस समय, ये जो हलचल वाला, हड़बड़ाहट वाला समय है, इसमें कुछ गलतियां जो हम जल्दबाजी कर जाते हैं और कर जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ एक बार 5-7 मिनट की हम बात करेंगे, आराम से देख लें। ये शुभकामनाएं स्वरूप मान लीजिए, एक बड़े भाई के, एक दोस्त के रूप में, कि कुछ बातें जो आपको जाननी है, ठीक है। मुस्कुराहट, मैं ये सबसे जिसे महत्व देता हूँ, मुस्कुराहट और आत्मविश्वास, जिससे आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ये आप हमेशा साथ में रखिए, मुस्कुराहट लेके जाइए घर से जब भी जाते हैं, अपने इष्ट देव, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते जाइए साथियों, बहुत अच्छा कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो यदि है तो वो आपका आत्मविश्वास साथ में होना चाहिए। आत्मविश्वास हर जगह होना चाहिए। आप माता पिता का आशीर्वाद ले रहे हैं तो अपने साथ में होना चाहिए कि हाँ, मेरे साथ में हर समय, आप कहीं पर भी रह रहे हैं, सिक्कर रह रहे हैं, जयपुर रह रहे हैं, जोधपुर रह रहे हैं, कहीं पर भी तैयारी कर रहे हैं, हर जगह आपका आशीर्वाद, इष्ट देव का आशीर्वाद साथ में। आपने जो पढ़ा वो वहीं से प्रश्न आएंगे, आपने जो पढ़ा अच्छा पढ़ा है, मेरे साथ में बहुत अच्छा होगा, मैं अच्छा कर पाऊंगा, हर जगह आपका आत्मविश्वास काम करता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना डरे हुए, मैं कह रहा हूँ, किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे ये साथियों। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप घर से जा रहे हैं, कहीं रूम पे ले रखे हैं, तो आपके परमिशन, आपका जो प्रवेश पत्र है, उसमें जो महत्वपूर्ण बातें दी गई है वो एक बार जरूर पढ़ के जाएं। उसमें जो जो सामग्री दी हुई है, किन बातों से आपको बचना है और क्या साथ में लेके जाना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो पढ़ के जानी है और साथ में लेके जानी है। वो बातें सभी एक बार अब पढ़ लेना, एग्जाम देने से जाने से पहले पढ़ लेना और साथ में वो तैयारी देख ली, क्या क्या साथ में ले जाना है, क्या क्या नहीं। ठीक है साथियों। अब देखिए, परीक्षा से पहली रात, अब यदि आपके 21 को है, 22 को है, 24 को, जो भी एग्ज़ाम है, आप किसी भी आगे भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी किसी डेट को दे रहे हैं, क्या भी है, तो उससे पहली जो रात है, जहाँ तक संभव हो, ठीक है, दूर किसी का सेंटर आया है तो मैं ये कहूँगा पहली रात वहाँ पे पहुँचे, आराम से सोएं, भरपूर नींद लें, आराम से सुबह उठ के फिर स्नान आदि करके फिर अपने इष्ट देव माता पिता को याद करते हुए, मुस्कुराते हुए, आत्मविश्वास के साथ में एग्ज़ाम दें, बहुत अच्छा कर पाएंगे। और जैसे 50-60 किलोमीटर के आसपास में यदि सेंटर है और है तो आप आराम से सुबह भी जा सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आराम से आप 6-7 घंटे तो कम से कम आपको उस नाट में सो जाना है, ठीक है। तो और कोई साथी नहीं सो पाते, तो ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम अच्छा नहीं होगा, नहीं सो, लेकिन आपको जहाँ तक हो ये संभव ये करें, पहली रात को वहाँ पे पहुँचे, सुबह आराम से सेंटर के आसपास में कोई रूम हो, होटल आदि, वहाँ पर रूम लेके रहें, ठीक है। और रास्ते में जाते समय बहुत से साथी, युवा साथी आदि हैं कि 100 किलोमीटर का एरिया है, 150 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पे मोटरसाइकिल या बाइक आदि से जाके एग्जाम दे देंगे, तो ऐसी गलती ना करें, पहले समय में पहुँचें। अपवाद हर जगह आपको अपवाद मिलेंगे। आप किसी बस में सफ़र कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे देखेंगे कि बस में कोई बैठा है, कोई क्वेश्चन कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये प्रश्न इसी किताब से आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। इन बातों से आपको ध्यान नहीं रखना है। उस समय आपको अपने जो पढ़ा है वो आपके लिए बेस्ट है। अब ऐसा तो है कि नहीं कि उनकी बातें सुन के आपको वो पढ़ेंगे, वो करेंगे, ऐसा तो होना। किसी भी प्रकार की
चाहे सफ़र कर रहे हैं, चाहे एग्ज़ाम सेंटर के बाहर बात आप खड़े हैं या एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी कुछ भी कहे, आपको बहस करने से बचना है। आपको अपना ध्यान रखना है, आप अपना जो अच्छे से पेपर करके आना है, ये ठीक है। अब देखिए सही समय पे सेंटर पे आपको पहुंचना है। जैसे किसी परीक्षा का 9 बजे से स्टार्ट होना है, तो जैसे 8 बजे का वहाँ पे लिखा होगा जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उससे पहले आपको पहुँचना है, 1 घंटे उससे पहले पहुँचना है। जो सेंटर आपको टारगेट लेके क्या चलना है कि यदि आपको कहा है कि 9 बजे से एग्जाम स्टार्ट है, आप 8 बजे आपको किसी भी हालत में पहुँचना है, 8 बजे गेट बंद किया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, उस 8 घंटे से 8 बजे से भी आपको 9 बजे का एग्जाम है, 8 बजे आपको पहुंचना है, ठीक है। लेकिन आप ये करें, कोशिश आपको टारगेट लेके चलें कि आपको मुझे वहाँ पे 7 बजे ही पहुंचना है। जो भी आपका समय है आप देख लेना एडमिट कार्ड में, जिसमें जैसे आप 8 बजे है या 7 बजे, उससे 1 घंटा पहले जो पहुँचने का टारगेट रखें, क्योंकि साधन है और है जो भी है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके आपको चलना है। जो भी आपको किसी भी शहर में आया है, किसी भी कहीं पर भी आप रह रहे हैं। अब जहाँ पे आप सेंटर पर पहुँच रहे हैं, तो सेंटर पर पहुँचने से पहले सेंटर के बाहर में लिस्ट होगी आपके रोल नंबर की आदि की, तो वो सुनिश्चित कर लें कि इसी सेंटर पे मेरा नंबर है, इसी सेंटर में मेरा एग्जाम होना है, अपने रोल नंबर आदि को मिला लें। पेपर अब आप सेंटर में प्रवेश कर रहे हैं, आराम से मुस्कुराते हुए जाइए, ठीक है। और उस हॉल में प्रवेश करें तो उसको नमन कीजिए कि मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ इस हॉल में, इस एग्ज़ाम, इस रूम में, ये मेरी जो है इस एग्ज़ाम का रण है, परीक्षा का रण है, वो जीत के जाऊंगा। तो उसमें जब आप बैठें आराम से, जब आपको ओमार शीट दी जाए, ठीक है, आपको पेपर दिया जाए, तो ओमार शीट की एंट्री आपको सबसे पहले पेपर की एंट्री, पेपर पे रोल नंबर आदि लिखे जाते हैं, फिर ओमार की एंट्री सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपको ध्यान रखना है, इसमें चाहे 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, आपकी ओमार शीट के रोल नंबर है, जो भी एंट्री है बहुत अच्छे से करनी है। इसमें जल्दबाजी नहीं करना है कि मेरा प्रश्न छूट जाएगा और छूट जाएगा, तो 2 मिनट एक्स्ट्रा लगे, लेकिन ओमार की एंट्री अच्छे से करनी है, रोल नंबर आदि की, ठीक है। अब देखिए जब प्रश्न करें, जहाँ पे जिस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग है, तो उसमें आपको वही प्रश्न सबसे पहले करने हैं, ठीक है। जो आपको सब्जेक्ट जो आपको इजी लगे स्टार्ट से करते जाएं, और जो आपको इजी लगे या 100% श्योर है कि ये तो मुझे 100% सही है कि ये प्रश्न एकदम सही, इसका उत्तर ये है, उस प्रश्न को आप तुरंत मेरी माने। सबकी अलग अलग राय होती है, कोई 5% साथ में ओमार शीट पे बढ़ता है, कोई 10 बढ़ता है, कोई पूरा बढ़ता है। लेकिन मैं अपनी राय देना चाहूँगा, आप जो प्रश्न आपको सही से आ रहा है, जैसे आपको प्रश्न संख्या 3 एकदम आप श्योर हैं, आप प्रश्न संख्या 1 एकदम श्योर हैं, ठीक है, कि ये मेरे को एकदम सही आ रहे हैं, तो आप ओमार शीट पे 1 नंबर पे हाथ रखिए और उसके सामने जैसे सी है तो सी को गोला कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से पूरा एकदम काला जो गोले हैं, उसमें आपको क्या करना है, जो आपको सी लग रहा है तो पूरा काला कर दें इसको तुरंत। जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 के सामने तुरंत भर देंगे, रखें, ठीक है। क्योंकि यदि आप साथ में नहीं भरेंगे, जो अलग अलग एक साथ में भरने की कोशिश करेंगे 5-7 जो आपके गोले हैं, तो उसमें आपके मिक्स हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, और बहुत अभ्यर्थी होते हैं, बाद में वो मैसेज भी आते हैं। इसलिए आपको मैं कहूँगा, जो आप 100% श्योर हैं वो करें, पहले राउंड में वही करें। जैसे आपके 150 प्रश्न आने हैं, जैसे 100 प्रश्न आने हैं आपके फर्स्ट पेपर में, जो भी, तो उस 100 प्रश्न में से आपको चाहे पहले राउंड में 50 या 60 क्वेश्चन जो भी एकदम 100% श्योर रहे, वही आप कीजिए, ठीक है। और उसके बाद में आपको ये देखना है कि अब मेरे को, जैसे मैं 50 क्वेश्चन कर पाया, 60 क्वेश्चन कर पाया, 70 क्वेश्चन कर पाया, जो भी कर पाए, ठीक है, तो 60 क्वेश्चन यदि आप नहीं कर पाए, अब जो सवाल बचे हैं कि मैं कहाँ तक सेफ हूँ, आपको ये टारगेट, तो जैसे पीछे की आपकी कट ऑफ देखी होगी और देखी होगी, उससे आपको 10-12 नंबर, 10-15 नंबर हैं, वो आपको एक्स्ट्रा लेके चलना है। जैसे आपको 60 तो हो गए हैं, अब आपको जो 40 क्वेश्चन बचे हैं, अब जो 40 क्वेश्चन बचे हैं उनमें से आपको अच्छे से, जो आपको 2 ऑप्शन पे आके अटक जाते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन आप देखिए, फिर उस पर थोड़ा सा विश्वास कीजिए, थोड़ा सा उस पर विचार कीजिए, और कि हाँ कि मैंने कहाँ पर पढ़ा है, क्या पढ़ा है, किस प्रकार से, उन पर आप विचार करते हुए इन 2 में से आपको काटते हुए उस क्वेश्चन को करें, उल्टा टाइप में करें, ठीक है। इस प्रकार से आप 40 में से आप 80 के आसपास, 75 के आसपास, जो भी आपको अच्छा लगे, जिस प्रकार का आपका स्कोर है, उस प्रकार से आप करके आ सकते हैं, ठीक है। सावधानी से मैं कह रहा हूँ, ओमार शीट जब आप गोले भर रहे हैं, प्रश्न के गोले भर रहे हैं, तो आप साथ साथ में एकदम एक प्रश्न देखते हुए आराम से गोले भरें, ठीक है साथियों। तो अच्छे से आप कम से कम 2 राउंड में तो पेपर करना ही है, आप पूरे एक साथ करने की कोशिश न करें। आपको आ रहा है 100% आ रहा है, वही गोला भरें, और नहीं तो आपको थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है, तो उसको एक बार छोड़ दें, लास्ट में उसको दोबारा देख लें, इससे आपका समय भी बचेगा, और अच्छे से पेपर करना, उसको अच्छे तरीके से करना आपके एग्ज़ाम फाइट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है साथियों। पुनः मैं अपनी कलम अपने परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा साथियों। जो भी साथी 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस एग्ज़ाम के बाद में 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम है, उसके बाद में जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी,
अपने नाम से ऐप है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। इस एग्जाम में आप आराम से देखे जाएँ। आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अपने लक्ष्य में प्राप्त करने में सफल हो। साथियों, याद रखना, एग्जाम सेंटर में जब प्रवेश करने जाएं तो मुस्कुराते हुए जाना, और जब बाहर आएँ वापस एग्जाम तो भी मुस्कुराते हुए आना। और एक बार कमेंट करके देना वहाँ पे वापस आके किस प्रकार से आपका पेपर रहा है, आप कितने पसंद करके आए हैं, क्या आपका किस प्रकार का लेवल रहा, वो कमेंट करके जरूर बता देना। पुनः आपको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।